हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जो काम के सिलसिले में लखनऊ से दिल्ली जाती है जॉब ढूंढने के लिए। उसे एक कंपनी में काम मिलता है और वहाँ पर वो जॉब करने लगती है। उसी समय उसकी मुलाकात एक करण नाम के लड़के से होती है। करण के साथ में उसकी धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों इस दोस्ती को समय के साथ साथ दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और कुछ समय बाद शादी भी कर लेते हैं। शादी के कुछ ही समय बाद उसको एक बेटा होता है। बेटा भी समझदार होने लगता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सुष्मिता और करण अब दोनों अपने बेटे के साथ में हंसी खुशी घर बसा लेते हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। धीरे धीरे दोनों का जीवन यूं ही चल रहा था कि अचानक से सुष्मिता की मुलाकात अपने ही चचेरे देवर से होती है। सुष्मिता का रिश्ता अपने चचेरे देवर के साथ में वैसा ही था जैसा उसका सगे देवर के साथ में था। जिस तरह वो घर वालों के साथ में प्रेम से रहती थी, उसी तरह वो घर के और लोगों के साथ भी प्रेम भाव से ही रहती थी। किसी के साथ भी उसका कभी मनमुटाव नहीं होता था। सबसे हंसी खुशी बोलती थी, सबके साथ में बातचीत करती थी और सबके साथ ही घुल मिल कर भी रहती थी। चाहे चचेरा देवर हो या उसका सगा देवर हो, दोनों के साथ में रिलेशन सेम थे। किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं था सुष्मिता के ऊपर। सुष्मिता अपने परिवार के साथ ही रहती थी। परिवार में देवर, सास, ननंद और बाकी लोग रहते थे। सुष्मिता अपनी सास और ननंद के साथ में भी खुशी से रहती थी। उनके साथ भी उसका रिश्ता अच्छा था। किसी भी तरह का सास और ननंद के साथ में उसका मनमुटाव नहीं होता था। सभी के साथ में वो प्यार से रहती थी और सबके साथ उसके रिश्ते अच्छे थे। पति करण जॉब पे जाता था और पत्नी सुष्मिता भी जॉब पर जाती थी। दोनों पति पत्नी बाहर जाकर कमाते थे। दोनों की आर्थिक कंडीशन अच्छी थी। दोनों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब क्या था, करण की दिन की ड्यूटी होती थी, लेकिन कुछ समय बाद करण की ये ड्यूटी रात की कर दी जाती है कंपनी के द्वारा। जब रात को करण अपनी ड्यूटी पे चला जाता था, तब सुष्मिता अकेली रहती थी। अकेलेपन में सुष्मिता ने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए सुष्मिता ने अपने देवर के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ा ली। ये देवर उसका चचेरा देवर होता है और इसका नाम राहुल देव होता है। और राहुल के साथ में सुष्मिता की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अपने पति को इग्नोर करने लगती है सुष्मिता। अब सुष्मिता करण से दूरी बनाने लगती है और राहुल के करीब आने लगती है। राहुल की सुष्मिता की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। सुष्मिता राहुल को हद से ज़्यादा पसंद करने लगती है और पति को इग्नोर करती है। घर परिवार वालों को लग रहा था कि बहू और बेटे के बीच में कुछ ठीक नहीं है। इसलिए परिवार के लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि करण को अलग घर ले लेना चाहिए। इसीलिए करण डिसाइड करता है कि उसको अब अपना अलग घर ले लेना चाहिए। घर के बराबर में ही एक गली छोड़ के वो कुछ ही दूरी पे एक घर ले लेता है और वहाँ पर सुष्मिता और अपने बेटे के साथ में रहने लगता है। नए घर में करण और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। करण को लग रहा था कि अब उसकी पत्नी खुश है और उसके साथ में ठीक ठाक व्यवहार करेगी। उसके लिए जैसे वो पहले रहती थी अब वैसे ही रहेगी। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के पास उसी तरह रहेंगे जैसे वो पहले रहते थे। लेकिन नहीं, सुष्मिता तो करण से दूरी बना रही थी और दिन प्रतिदिन ये दूरी बढ़ती ही जा रही थी। करण को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि सुष्मिता अब उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए सस्ती संवरती है और उसका दिल अब करण के लिए नहीं धड़कता बल्कि उसके राहुल देव के लिए धड़कता है। और राहुल देव से ही वो लगातार अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रही थी। राहुल से ही वो रोज़ मिलती जुलती थी, जिसकी करण को जरा भी भनक नहीं थी। जब करण नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता था, तब सुष्मिता और राहुल, जो करण का चचेरा भाई है, दोनों रात में मिलते थे करण की गैर मौजूदगी में। और करण जब ड्यूटी से आता था, उससे आने से पहले ही सुष्मिता राहुल को घर से भेज देती थी, क्योंकि घर परिवार के लोग
घर से थोड़ी ही दूरी पर रहते थे, एक गली छोड़कर। इससे राहुल के आने जाने की खबर भी किसी को नहीं लगती थी और ना ही दोनों के रिश्ते पर कभी परिवार वालों ने शक किया था। इसलिए सुष्मिता और राहुल का रिश्ता दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और ये रिश्ता इस कदर बढ़ गया था कि सुष्मिता और राहुल एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहे थे। अब सुष्मिता अपने पति से दिक्यानी लगती है, अपने पति को अपने पास नहीं आने देती और वो उसे अपने से दूर ही रखती है। जब जब करण ड्यूटी से आता था तो खाने में उसको कभी नींद की गोलियां दे देती थी तो कभी किसी तरह से उससे दूरी बना लेती थी। इसी तरह से ये सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब सुष्मिता और राहुल दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह से करण को रास्ते से हटाया जाए। सुष्मिता ने ठान लिया था कि वो अब करण को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वो करण को मौत के घाट उतार के ही मानेगी। सुष्मिता ने करण को रास्ते से हटाने का इसलिए प्लान बनाया क्योंकि करण अब रात में ही घर पर रहता था, क्योंकि उसकी जो रात की ड्यूटी थी वो दिन में तब्दील हो गई थी। अब करण रात की बजाय दिन में ड्यूटी करने लगा था, तो जिससे करण रात को घर पे आ जाता था और सुष्मिता और राहुल मिल नहीं पा रहे थे। करण जैसे ही ड्यूटी से घर आता है उससे पहले ही सुष्मिता ने खाना बना लिया था। खाने में सुष्मिता दाल, चावल, रोटी और दही बनाती है। दही में वो नींद की गोलियां मिलाती है, चावल में, रोटी में, सब में वो नींद की गोलियां मिला देती है। 15 गोलियां पीस कर सुष्मिता ने खाने में मिला दी थी। करण ड्यूटी से आता है और खाना खाता है। करण खाना खाने के लिए जब बैठता है तो सुष्मिता उससे बहुत प्यार से बात करती है। करण को भी अच्छा लगता है कि सुष्मिता ने इतने प्यार से उसके लिए खाना बनाया है। करण भी पेट भर के खाना खाता है। वो दाल, चावल, रोटी सब खाता है लेकिन दही नहीं खाता, दही छोड़ देता है जिसमें सुष्मिता ने सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां मिलाई थी। नींद की गोलियों का उसने पहले पाउडर बनाया था और उसके बाद ही उसने आटे में, चावल में, दाल में और दही में मिलाया था, लेकिन दही में उसने कुछ ज़्यादा ही पाउडर डाल दिया था, बाकी चीज़ों में कम था। मौत के घाट उतारने का उसने ये अच्छा खासा प्लान बना लिया था। उसे लग रहा था कि करण 15 गोलियां खा के चुपचाप मौत की नींद सो जाएगा और किसी को कानो खान भी खबर नहीं लगेगी। करण खाना खाता है और खाना खाते खाते उसको नींद आने लगती है। करण खाना खाते ही अपने कमरे में नींद में झूलता हुआ चला जाता है और सो जाता है बेड पे जाके। जैसे ही करण अपने कमरे में सोने के लिए जाता है और एकदम ही सो जाता है, ये देखकर सुष्मिता खुश होने लगती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल होने लगा है। रात में कई बार वो अपने पति को चेक करती है कि वो मरा है या जिंदा है। जैसे ही सुष्मिता अपने पति के पास जाती है, पति सांसें ले रहा था और गहरी नींद में था। सुष्मिता ये देखकर चौंक जाती है कि इतनी सारी नींद की दवाई देने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। वो काफ़ी परेशान होती है और कुछ समय रुकती है और इंतज़ार करती है कि कब वो अंतिम सांस लेगा। इंतज़ार करते करते रात के 1:30 बज जाते हैं और सुष्मिता बार बार अपने पति को चेक कर रही थी, फिर भी पति सांस ले रहा था। सुष्मिता उसको कई बार चेक कर चुकी थी, लेकिन सुष्मिता अब इंतज़ार नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका पति सांसें ले तो रहा था और गहरी नींद में भी सो रहा था। उसकी मौत नहीं हुई थी। तब सुष्मिता अपने प्रेमी देवर को फ़ोन करती है। प्रेमी फ़ोन नहीं उठाता तो सुष्मिता उसको इंस्टाग्राम से चैट करती है और लगातार चैट पे दोनों की बातें होती हैं। सुष्मिता राहुल से पूछती है कि इसकी तो सांसें चल रही हैं, 15 गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ, अब क्या करूं? खाने में सारी की सारी नींद की गोलियां दे दी हैं, इतनी गोलियों से कुछ होगा क्या? तब प्रेमी कहता है कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। वो कहती है कि काफ़ी देर से इंतज़ार ही तो कर रही हूँ, तुम बताओ क्या करूँ? इंतज़ार करूँ या कुछ और प्लान बनाएं? तब राहुल चैट पर कहता है कि तुम उसको करंट लगा दो। सुष्मिता कहती है करंट कैसे लगाएं? तब राहुल कहता है कि एक वायर लो और उसका एक सिरा काट दो और दूसरा सिरा स्विच में लगा के प्लग ऑन कर देना और कटा हुआ सिरा
पहले ही करण की बॉडी पे लगा देना और टेप से चिपका देना, उसके बाद ही स्विच ऑन करना। तब सुष्मिता कहती है कि चलो एक आध घंटा और वेट कर लेती हूँ, उसके बाद करंट ही लगाऊंगी। फिर सुष्मिता वेट करती है। जब करण की सांसें लगातार चल रही थी, वो गहरी नींद में सो तो रहा था पर जिंदा था, पर सुष्मिता उसके मरने का इंतज़ार कर रही थी। उसको उसकी सांसें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुष्मिता राहुल को चैट पर कहती है कि तुम घर पर आ जाओ, तुम कब तक आओगे। फिर साथ में करण को मिलकर दोनों मारेंगे, साथ मिलकर ही कुछ करेंगे, तुम आ जाओ। तब राहुल चैट पे कहता है कि रुको मैं आता हूँ। तो सुष्मिता कहती है कि कब तक आओगे, तो राहुल कहता है कि 1 घंटे में आता हूँ, इतने तुम करंट लगाने का इंतज़ाम करो। इतने राहुल फ़ोन पे उससे चैट कर रहा था। तभी सुष्मिता एक बड़ा सा तार लेती है, उसको एक सिरे से काटती है। काटने के बाद राहुल के कंधे पे कट लगाती है ब्लेड से और वहाँ पर तार को लगा देती है और टेप से चिपका देती है। फिर दूसरा सिरा स्विच में लगाकर ऑन कर देती है। इससे राहुल और सुष्मिता दोनों मिलकर उसको मौत की घाट उतारने में सफल हो जाते हैं और करण गहरी नींद में सो जाता है और कभी नहीं उठता। रात के 2 बजे घर से थोड़ी ही दूर एक माँ का लाल बहू ने नींद में सुला दिया, ऐसी नींद में जिससे कभी कोई वापस नहीं उठता। रात को 2 बजे करंट लगाया था करण को, लेकिन सुबह के 4 बजे तक करंट लगाती रही बहू, और राहुल और सुष्मिता दोनों मौत का तमाशा देखते रहे करण की। जब करण पूरी तरह से दम तोड़ देता है, तब सुष्मिता 5 बजे अपनी ससुराल दौड़ी दौड़ी भागी भागी जाती है और काफ़ी रोती है कि पता नहीं उसके पति को क्या हो गया है। तब करण का सगा भाई अपने भाई के पास भागा भागा आता है और घर वाले सभी लोग, आस पड़ोस के लोग और जो लोग करण के घर पर किराए पर रहते थे, सभी दौड़े दौड़े उसके पास देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही करण की बॉडी को हिलाते हैं और देखते हैं कि उसको क्या हुआ है, करण के कंधे पे एक कट का निशान सभी लोगों को दिख जाता है और सुष्मिता से पूछने लगते हैं कि ये कट कैसे लगा। तब सुष्मिता कहती है कि शायद बत्ती का तार या बिजली का तार उसके कंधे पे गिर गया होगा, जिससे उसे करंट लग गया होगा और उसकी मौत हो गई। सुष्मिता खूब रोती है अपने परिवार के सामने अपने पति को याद करके, और इस तरह से वो रोती धोती है कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि बेचारी का पति ऐसे अचानक कैसे ख़त्म हो गया और बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई। लेकिन करण की माँ और उसका भाई चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे की मौत अचानक नहीं हुई है, कुछ हुआ है करण के साथ। तभी करण भाई पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है। तब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले यही कहते हैं कि सो रहा था और अचानक से बिजली का तार गिरा और उनकी मौत हो गई। सबको साधारण मौत लग रही थी करण की, पुलिस भी मान लेती है। लेकिन करण का भाई कहता है कि उसके भाई की अचानक मौत नहीं हुई है, कुछ हुआ है। तब पुलिस कहती है कि इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हम करा लेते हैं, उसके बाद ही मौत की असली वजह पता लग पाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सब खुलासा हो जाएगा। ये सब सुन के सुष्मिता और उसका चचेरा देवर घबरा जाते हैं। तो सुष्मिता कहती है कि नहीं नहीं, उसके पति की शरीर को इस तरह से वो चिरते फाड़ते नहीं देख सकती। वो अपने पति की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराएगी और ना ही उसे अस्पताल जाने देगी, जिससे कि उसके पति को किसी भी तरह की कोई हानि पहुंचे। करण का भाई और उसकी माँ गहरे सदमे में चले जाते हैं और काफ़ी हैरान और परेशान होते हैं कि उनका जवान बेटा, जवान भाई कैसे दुनिया को छोड़ के चला गया। सुष्मिता की हालत को देखकर भी सभी लोग हैरान और परेशान थे कि बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई। करण की माँ और भाई पुलिस से कहते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए करण को ले जाया जाए। तभी सुष्मिता मना करती है और करण का चचेरा भाई भी मना करता है और उसके पिता भी मना करते हैं। लेकिन करण की माँ और भाई
पुलिस को परमिशन दे देते हैं कि करण की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए, जिससे कि उसकी मौत का खुलासा हो सके कि उसकी मौत कैसे हुई है। तभी सुष्मिता बार बार मना करती है। तब परिवार वाले और घर वाले सोचते हैं कि बहू को अपने पति की चिंता है, वो इसलिए मना कर रही है, लेकिन फिर भी घर वाले अपनी संतुष्टि के लिए परमिशन दे देते हैं और पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। करण की बॉडी पोस्टमार्टम होकर जब घर पर आती है, तब घर के सभी सदस्य अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं और करण को अंतिम विदाई देकर शमशान घाट में आते हैं। घर आने के बाद सभी लोग नहाने के लिए जा रहे थे। जब पंच तत्व में विलीन हो गया था करण, उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। बचे कुचे मेहमान जो घर के थे वो घर पर आते हैं, जैसे कि चचेरे तहेरे और घर के मेन सदस्य घर पर नहाने के लिए जाते हैं। तभी करण का जो चचेरा भाई था राहुल, वो भी नहाने के लिए जाता है और अपने कपड़े और मोबाइल वो बाथरूम में ही छोड़ देता है। जब बाथरूम में करण का सगा भाई नहाने के लिए जाता है, तब उसको राहुल का मोबाइल दिखता है और उस मोबाइल पर राहुल के वो चैट दिखती है जिससे राहुल भाभी से बातें करता था, जिस चैट के जरिए ही राहुल ने और सुष्मिता ने मिलके करण को मौत के घाट उतारा था। उसी चैट को करण का सगा भाई देख लेता है और वो उस फ़ोन को छुपा लेता है। राहुल अपना फ़ोन ढूंढता है पर उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। फिर वो फ़ोन ढूंढता ढूंढता अपने घर चला जाता है। तभी करण का सगा भाई और उसकी बहन उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग करते हैं और पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को ये सारी चीज़ें बताते हैं कि इन लोगों ने ही मिलकर करण ने और सुष्मिता भाभी ने ही उनके भाई को मारा है। तब पुलिस कहती है कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तभी दोनों को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है हत्या की और सुष्मिता को गिरफ्तार नहीं करती। तब करण का भाई घर वापस आता है। उससे अपने भाई की मौत का ये गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर पे आके भाभी से पूछता है कि सुष्मिता तुमने ये सब क्या किया, तुमने ही मेरे भाई को क्यों मारा, और उसे वो चैट दिखाता है। लेकिन सुष्मिता कुछ देर आनाकानी करती है और गुमराह करने की कोशिश करती है अपने सगे देवर को, लेकिन उसका सगा देवर उससे बार बार कहता है कि सुष्मिता बताओ तुमने करण को क्यों मारा। तब सुष्मिता भड़क जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही करण को मारा है, मैंने ही उसकी हत्या की है राहुल के साथ मिलके। तब घर वाले सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, करण अच्छा खासा कमाता था। तब सुष्मिता कहती है कि सारा पैसा जोड़ के रखता था और खर्चा नहीं करता था और मैं भी तो कमाती थी, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देता था। तब सब लोग कहते हैं कि जोड़ता ही तो था, कोई गलत काम थोड़ी करता था। तब सुष्मिता कहती है कि ऐसे जोड़ने का क्या फ़ायदा, सारे पैसे सेव करके रखता था और हमें कुछ भी खर्चे के लिए नहीं देता था। हम अपनी ज़िंदगी को ठीक से नहीं जी पा रहे थे, हमें घुटन हो रही थी और मैं इस रिश्ते को बोझ समझने लगी थी, इसीलिए करण से छुटकारा पाना चाहती थी। ये सारी बातें सुन के करण का भाई काफ़ी नाराज़ होता है और कहता है कि करण पैसा जोड़ कर रखता था तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। अगर वो बचा रहा था तो वो तुम्हारे लिए ही बचा रहा था, तुम्हें उसकी हत्या करने की क्या ज़रूरत थी, तुम उसे छोड़ भी तो सकती थी। तब वो काफ़ी गुमराह करने की कोशिश करती है और लोग समझ जाते हैं कि उसे करण की प्रॉपर्टी चाहिए थी, करण का पैसा चाहिए था, लेकिन करण नहीं चाहिए था, उसको उसका देवर चाहिए था। कुछ समय बाद करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। तब पुलिस सुष्मिता और उसके देवर को गिरफ्तार करती है। तब सुष्मिता और राहुल दोनों अपना गुनाह कबूल करते हैं और पुलिस को बताते हैं असली कहानी कि किस तरह से उन्होंने करण को मारने का प्लान बनाया था और कब से तैयारी चल रही थी ये सब करने की। 2 साल से राहुल के साथ रिलेशन में थी सुष्मिता और अपने बेटे की भी परवाह नहीं की। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।